नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं आप सब लोगों को शुक्र का अगस्त के महीने में गोचर को लेकर सारे के सारे 12 राशियों के ऊपर क्या फल मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। शुक्र 7 अगस्त 2022 अपने पूर्व राशि मिथुन को छोड़ के कर्क राशि में गोचर किए हैं सुबह की 5:12 में। अब ये गोचर किन राशियों के लिए सबसे अच्छा फल देने वाला है और किन राशियों के लिए उतना अच्छा ज़्यादा फल नहीं देने वाला है और किन राशियों के लिए बहुत बुरा फल देने वाला है। अब मेष राशि, कर्क राशि, मकर राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि के लिए शुक्र का ये गोचर बेहद लाभप्रदायी शुभ फलदायक होगा। अब मेष के लिए क्या होगा? मेष राशि से चौथे भाव में शुक्र का ये गोचर होने से मेष राशि वालों की माताओं के स्वास्थ्य को लेकर जितने भी परेशानियां था वो कम हो जाएगा। दोस्तों से रिलेटेड, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स था वो कम हो जाएगा। बाकी रहता है कि अगर आप घर में कोई परेशानियां झेल रहे थे, घर में बहुत अशांति हो रहा था, ये कम हो जाएगा। ये और भी कम हो जाएगा 17 अगस्त जब सूर्य का गोचर सिंह राशि में हो जाएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ पे अकेला रहेगा। अब इस शुक्र के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है? एक तो गुरु की दृष्टि है, दूसरा है शनि का दृष्टि, तीसरा है मंगल देव का दृष्टि। मंगल आपका राशि का अधिपति है, शुक्र पे दृष्टि डाल रहा है। औरतों के लिए ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि शनि और मंगल का दृष्टि शुक्र के ऊपर औरतों के लिए हानिकारक होता है। फिर भी जलीय तत्व राशि है जहाँ पे शुक्र गोचर किए हैं, तो इसलिए काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम कम भी होगा। 4th हाउस में शुक्र दिग्बली भी होते हैं। बाकी रहता है कि अगर आप डॉक्टर, लॉ, परफ्यूम से रिलेटेड बिजनेस, कपड़े से रिलेटेड बिजनेस, घर मकान से रिलेटेड बिजनेस, भूमि भवन वाहन, इन सारे चीज़ों के ऊपर अगर आप बिजनेस भी कर रहे थे तो उन सारे बिजनेस में कर्मों में वृद्धि होगा। आपका 2nd हाउस का लॉर्ड भी होता है, 7th हाउस का लॉर्ड भी होता है, तो आपका सेविंग्स में भी बढ़ोतरी होगा क्योंकि गुरु का दृष्टि है, सेविंग्स बढ़ोतरी होगा। शनि की दृष्टि होने से आपका थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर आप अगर हार्ड वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो तो ये प्रॉब्लम कम भी होगा। मंगल का दृष्टि आपका राशि का अधिपति का दृष्टि है, तो ये बेहद शुभ फलदायी हो जाएगा। अष्टमेश भी होता है मंगल आपके राशि का, तो यहाँ पे आपका जो घर है वो जल्दी जल्दी बन जाएगा। घर बन रहा है तो आप भूमि पूजन कर लीजिएगा, महालक्ष्मी का पूजा कर लीजिएगा, इससे और भी अच्छा होगा आपका। नेक्स्ट आता है वृषभ राशि वाले लोगों का। वृषभ राशि का शुक्र की गोचर 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस होता है खुद की एफर्ट लगाने का जगह, पर चंद्रमा भी तो इनका 3rd हाउस का लॉर्ड होते हैं जो आपकी राशि में बैठे हैं, तभी तो आपका राशि बना ना। तो ये जो राशि अधिपति के साथ चंद्रमा का 3rd हाउस लॉर्ड का जो राशि परिवर्तन है, इसमें आपका पराक्रमों में वृद्धि होगा, भाग्यों में वृद्धि होगा। भाग्येश भी भाग्य भाव में आके बैठे हैं, तो आपका बाकी का जो प्रॉब्लम्स हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। भाग्योदय जल्दी हो जाएगा, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। आपका गुरु का दृष्टि 11th हाउस से आ रहा है आपकी 3rd हाउस में, इससे आपका मन का जो कामना था वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। बट ये सारे के सारे चीज़ आपको खुद को एफर्ट लगा के करना पड़ेगा। मंगल का दृष्टि और कुछ ही देर में ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि वो जब वृषभ राशि में आपकी राशि में गोचर करेगा तब अलग सा फल दे देगा। बाकी आता है आपका पराक्रम में जो वृद्धि हो तो गया। आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, आईटी सेक्टर से रिलेटेड काम कर रहे थे, परफ्यूम्स रिलेटेड बिजनेस कर रहे थे, तो इन सारे जगहों पे बहुत अच्छा फलदायी हो जाएगा। पर बिजनेस में आपका तो फल अच्छा होगा, लिक्विड कैश लाने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। बाकी कोई ख़राब फल आपके लिए उतना नहीं है, पर खुद को ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये 2nd हाउस में गोचर कर रहा है शुक्र। शुक्र का गोचर 2nd हाउस से बहुत अच्छा होता है। जलीय तत्व राशि है,
पर यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि शुक्र आपका 12th हाउस का भी लॉर्ड होता है। 12th हाउस का लॉर्ड होकर वो 2nd हाउस में जब भी आएगा, आपका सेविंग्स कम होते जाएगा, आपका खर्चा ज़्यादा होते जाएगा। तो आप अपने भोग विलास से रिलेटेड जितने भी चीज़ खरीदना चाहते थे उन सारी जगहों पे आप खर्चा किया कीजिए। इससे आपका जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है इन सारे जगहों पे कम हो जाएगा खर्चा। बाकी 2nd हाउस आपका रिलेटिव्स का भी जगह है, घर में आना जाना शुरू हो जाएगा। 8th हाउस को भी देख रहा है, ससुराल पक्ष से अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा था वो कम हो जाएगा। अगर आप अभी भी उन सारे प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ रहे थे तो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लिया कीजिए इस टाइम पे, इस टाइम को काम पे लगाया कीजिए। बाकी सेविंग्स का जितना प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए आप कनकधारा स्तोत्र पाठ कीजिए, महालक्ष्मी स्तोत्र पाठ कीजिए, गणेश जी को दुर्वा दिया कीजिए। आपका राशि अधिपति बुध 3rd हाउस में बैठे हैं और 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आके 2nd हाउस में बैठे हैं। तो आप एफोर्ट लगाइए, आपका कर्म अच्छा होते जाएगा। बाकी आता हूँ कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा होते हैं, पर शुक्र का राशि के ऊपर से गोचर होने से आपका प्रैक्टिकल आइडियाज़ ज़्यादा होने लगेगा। प्रैक्टिकल आइडियाज़ क्यों ज़्यादा होने लगेगा? शुक्र प्रैक्टिकलिटी का कारक है। आप अगर भोग विलास से रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीदना चाहते थे वो जल्दी खरीद लिया कीजिए। चंद्र और शुक्र एक साथ हो रहा है, चंद्र राशि के ऊपर से जब शुक्र का गोचर होता है तब मन में संतुष्टि मिलता है हर एक चीज़ पे, ठीक है। शुक्र को रियल मोक्ष का भी कारक माना गया है। चंद्रमा के साथ आने से वो रियल मोक्ष की तरफ भी लेके जाते हैं। ज़्यादा संगीत सुना कीजिए, इस टाइम पे परफ्यूम ज़्यादा लगाया कीजिए, महालक्ष्मी का मंत्र जाप किया कीजिए, भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित किया कीजिए, महालक्ष्मी को भी सफ़ेद पुष्प अर्पित किया कीजिए। बाकी रहता है आपका 7th हाउस में शनि का गोचर हुआ है, तो वक्र शनि है और अभी शनि और शुक्र आमने सामने हैं। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो अच्छा है, मैरिटल लाइफ के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि दाम्पत्य का कारक शुक्र होता है। लव लाइफ, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन, इन सारे जगहों पे थोड़ा कमी लाएगा। पर ये भी तो सही है कि लगन में बैठने से राशि में बैठने से आपका पर्सनालिटी, आपका जो फेस है वो भी तो अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। उससे भी तो आपका लव रिलेशनशिप और बाकी जगहों पे जाके आपका खुद का जो अपीयरेंस है उसमें भी बढ़ोतरी होगा, उसमें भी अच्छा ही लाएगा। कर्क लगन वाले लोगों के लिए अलग सा मामला होता है क्योंकि ये 11th और 4th हाउस का लॉर्ड होता है, तो ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगा। और 11th हाउस का लॉर्ड का आपका लगन में आने से और 7th हाउस पे दृष्टि डालने से थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ सकते हैं, जिससे आप थोड़ा बच के रहिएगा। ये मैरिटल लाइफ के लिए खराब भी हो सकता है क्योंकि शनि यहाँ पे प्रोफेशनल और प्रैक्टिकलिटी को दर्शाते रहते हैं, राइटियस वर्क को, डिसिप्लिन को दर्शाते रहते हैं। 4th हाउस को भी देख रहा है ना शनि आपका, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कम क्या कीजिए और ज़्यादा डिसिप्लिन होकर अपने जो प्रोफेशन है, डॉक्टर हो, मास मीडिया हो, आप परफ्यूम, इत्र, कपड़े की बिजनेस कर रहे हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान लगाया कीजिए, वो और भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बाकी आता हूँ सिंह राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर कितना लाभदायी होगा। शुक्र आपकी राशि से द्वादश भाव में विचरण कर रहा है, इससे आपका भोग विलास इन सारे जगहों पे ज़्यादा खर्चा होना शुरू हो जाएगा। पर ये भी बहुत अच्छा बात हो गया कि आप द्वादश किसी भी राशि से अगर द्वादश में अगर शुक्र गोचर कर रहा है तो शुक्र उस सामने वाले राशि को ज़्यादा पावर दे देता है। तो शुक्र का ये नेचर है, आपके लिए बहुत अच्छा फलदायी होगा। शुक्र आपका 10th हाउस का लॉर्ड होता है जो 12th हाउस में आए हैं, 3rd हाउस का लॉर्ड होता है जो 12th हाउस में आए हैं। तो इन जगहों पे आप जो मामला सुलझ नहीं रहा था, उलझ रहा था, तो आप घर से दूर जाके उन सारे मामलों के लिए सुलझने का रास्ता पा जाएंगे। उन सारे जगहों पे ध्यान लगा कीजिए। विदेश जा सकते हैं कर्म के लिए, कर्म अधिपति का द्वादश भाव में जाना, विदेश में अच्छा हो जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा, आपकी जॉब के लिए ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आप जॉब के लिए कुछ दिन वहाँ पे बिता भी सकते हो। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि 6th हाउस में शनि का गोचर हुआ है जो आपका 3rd लॉर्ड और 3rd हाउस दोनों को ही शनि देख रहा है।
तो इसमें आपको ज़्यादा एफोर्ट लगा के आपका जो मेन योग कारक होता है मंगल, मंगल को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करते जाओ, महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते जाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा। थोड़ा ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ कर लिया करो, ज़्यादा लोन वगैरह ना लेके बैठ जाओ, इन सारे ये बहुत अच्छा फलदायी हो जाएगा आपके लिए। बाकी आता हूँ कन्या लगन, कन्या राशि वाले लोगों के लिए। ये कन्या राशि वाले लोगों के लिए बेहद शुभ फलदायी हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड शुक्र होता है, सेकंड और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र होता है, जो आपका 11th हाउस में गए हैं। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आने से आपका प्रॉब्लम ये होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाता है शादीशुदा लोगों के लिए, और घर टूटने का भी चांस नौबत आ सकता है। उसको आप थोड़ा कंट्रोल में रखा कीजिए, कुछ ही दिनों का बात है, वो फिर से जब सिंह में आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। बाकी होता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका जब 11th हाउस में जाते हैं तब आप बहुत धन कमाते हैं, धन कमा के सेविंग्स भी करते हो, और ये आपके पैसों के मैटर में बहुत अच्छा फलदायी हो जाएगा। 5th हाउस को भी देख रहा है, फिर भी 5th हाउस में शनि का गोचर उतना अच्छा नहीं माना गया है। 5th हाउस में जब शुक्र का दृष्टि आएगा तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, इंटेलिजेंस वृद्धि पाएगा, आप संगीत, नृत्य, इन सारे मामलों में, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, पेंटिंग, कोरियोग्राफी, इन सारे जगहों पे आप अगर खुद का करियर बनाना चाहते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र और शनि आमने सामने होना करियर के लिए बहुत अच्छा माना गया है। बाकी आता हूँ कन्या राशि वाले लोगों के जो दोस्त का जगह है, गार्जियंस का जगह है, गार्जियंस के साथ अगर कोई मुठभेद हो रहा था तो ये कम हो जाएगा। रिलेटिव्स आके आपकी गार्जियंस के साथ आपका रिलेशन अच्छा कर देगा, इसको आप काम पे लगाया कीजिए। और जो एक ग्रुप बनाना होता है, काफ़ी देर से आप अगर सोच रहे थे कि सोशल मीडिया में आप अगर ग्रुप बनाना चाहते हो फिर भी आपका बन नहीं रहा है, तो ये आपके लिए सबसे सही टाइम है, आप कर लिया कीजिए। और गणेश जी को दुर्वा दिया कीजिए, महालक्ष्मी मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जाप किया कीजिए। शुक्र और महालक्ष्मी का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। बाकी आता हूँ तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि का राशि अधिपति शुक्र 10वें भाव में जाके बैठे हैं। 4th हाउस में शनि का गोचर हुआ है, घर में कलह कलेश बढ़ेगा, पर शुक्र का दृष्टि भी आने से ये कलह कम भी होगा कुछ दिनों के लिए। आपके प्रोफेशन के लिए ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा टाइम है। बाकी आता है आप में जितना भी उदासीनता था उसको आप हार्ड वर्किंग में लगा दो, इससे आपका जीवन में जितना भी आप स्ट्रगल करते जा रहे थे उसका मेहनत का फल ज़्यादा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राशि अधिपति के साथ आपका मेन योग कारक आमने सामने हो रहा है, दृष्टि संबंध बना रहे हैं, आपका बुद्धिमत्ता वृद्धि पाएगा, पर्सनालिटी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा जो उदासीनता था उससे निकलने के लिए आप अगर सिंगिंग, डांसिंग, इन सारी चीज़ों से जुड़े रहेंगे, परफ्यूम लगाया करेंगे, शनि का मंत्र जाप करेंगे, शुक्र का मंत्र जाप करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। प्रोफेशन के लिए ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। पर्सनालिटी प्रोफेशनल बेस्ड कर लिया कीजिए, ये और भी अच्छा फलदायी हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा 10th हाउस में दृष्टि आना उसको ढाइयाँ भी कहा जाता है, पर ये वक्री शनि है, अतिचरी होके आए हैं, तो इसका फल ज़्यादा मिलेगा आपको। कुछ ही दिनों के लिए बहुत ज़्यादा पेन मिल जाएगा, पर मेन जो कारक होने के नाते वो आपके लिए अच्छा ही फल लाएगा। शुक्र का ये गोचर आपके लिए खराब नहीं है। 10th हाउस में आने से लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मामलों से आप अगर प्रॉब्लम में थे तो आपका वो केस सुलझ जाएगा, उलझ नहीं जाएगा। बाकी आता हूँ वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड होता है शुक्र। यहाँ पे 9th हाउस में आने से आपका विदेश यात्रा का योग बढ़ जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ रहा है तो दाम्पत्य के लिए ये बहुत बेहद खराब है। डाइवोर्स तक अगर बात पहुंच रहा है कुछ ही दिनों में तो उसको टाल दिया कीजिए जब तक वो सिंह राशि में ना पहुंचते हैं, क्योंकि इससे आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में पहुंच जाएगा तब आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो जाएगा, पर अभी के लिए दाम्पत्य में बहुत प्रॉब्लम रहेगा। पर 9th हाउस में शुक्र का गोचर सेकेंड मैरिज का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दर्शाते रहते हैं, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा। शुक्र का मंत्र, महालक्ष्मी का मंत्र जाप किया कीजिए।
पर आपका पराक्रमों में भी वृद्धि पाएगा। थर्ड हाउस में शनि का गोचर हुआ है जो आपका फिफ्थ हाउस को देख रहा है। लव रिलेशनशिप में तो पहले से ही प्रॉब्लम शुरू हो गया था, और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा जब लव रिलेशनशिप का नैसर्गिक कारक शुक्र पे शनि का दृष्टि आता है। तो आप इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड गुरु का मंत्र जाप किया कीजिए, महालक्ष्मी मंत्र और शुक्र मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जाप किया कीजिए। अगर आप गुरु का रत्न धारण करके बैठे हैं तो हल्दी केसर वाला दूध भी पी लिया कीजिए गुरु के लिए। अगर आप गुरु का सेवा कर सकते हो, अगर आपका गुरु है तो, नहीं है तो भगवान शिव का सेवा करो, भगवान शिव को गुरु मान के सेवा करो, वो जगत गुरु है। ठीक है, आपके लिए योग बहुत अच्छा फलदायी भी होते हैं भगवान शिव तो सबके लिए अच्छा फलदायी होते हैं, बट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका 9th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा बहुत चंचल प्लैनेट है और इतने चंचल प्लैनेट को कंट्रोल सिर्फ भगवान शिव करते हैं। बाकी आता हूँ धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि का ये गोचर, शुक्र का ये गोचर अष्टम भाव में हुआ। अष्टम का शुक्र खराब नहीं होता है। आपका अगर खुद का मकान नहीं बन रहा था तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत गुड न्यूज़ वाला टाइम है। मैंने धनु राशि का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि धनु राशि के लिए शुक्र योग कारक नहीं होता है, मारक होता है, क्योंकि शुक्र 11th हाउस का लॉर्ड होता है, ऊपर से छठे भाव का अधिपति होता है। तो छठे भाव का अधिपति का अष्टम भाव में आना आपका गुप्तांगों में थोड़ा रोग का संभावना बढ़ा देगा। आप थोड़ा अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो इसमें बढ़ोतरी होगा। औरतों के लिए ये उतना खराब फलदायी नहीं होगा, फिर भी 6th हाउस का लॉर्ड का 8th हाउस में आने से प्रॉब्लम तो होता ही है। आपका अगर जो तंत्र मंत्र जंत्र का अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उसमें बढ़ोतरी हो जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पर शुक्र है, नैसर्गिक शुक्र है, तो आप अगर शुक्र का मंत्र जाप कर लिया करेंगे, महालक्ष्मी का मंत्र जाप किया करेंगे और मंगल को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो ये नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर से हट भी जाएगा। बजरंग बाण का पाठ किया कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए, तो आपके लाइफ का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, ईल इफेक्ट्स है, वो कम हो जाएगा। 2nd हाउस में शनि का गोचर हुआ है तो आपका सेविंग्स में प्रॉब्लम आएगा। 6th लॉर्ड का 2nd हाउस में दृष्टि डालना आपका पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए एकदम अच्छा नहीं, पर 11th हाउस की लॉर्ड का 2nd हाउस में दृष्टि डालना ये बहुत अच्छा बात है। शुक्र आपका 11th हाउस का लॉर्ड होकर 2nd हाउस को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा बात हो गया है। पर 6th हाउस का लॉर्ड होकर 2nd हाउस को देख रहे हैं, ये एकदम अच्छा नहीं है, फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम होगा। पर आप अगर खुद से ज़्यादा मेहनत करते रहते हो, मंगल को स्ट्रॉन्ग करते रहते हो तो शनि का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। शुक्र का लिए आप कनकधारा स्तोत्र पाठ कर लिया कीजिए, सेविंग्स को बचा के रखेगा। गुरु तो आपका राशि का अधिपति होता है जो खुद सेविंग्स का नैसर्गिक कारक होते हैं। हल्दी केसर वाला दूध पी लिया कीजिए, भगवान शिव का पूजा पाठ किया कीजिए। चंद्रमा की राशि में गोचर हुआ है, चंद्रमा का मंत्र जाप कर लिया कीजिए। आप ज़्यादा अगर सूर्य की आराधना करेंगे तब आपकी भाग्य में वृद्धि होगा। तो शुक्र का ये जो गोचर है खराब फल कम देगा। बाकी आता हूँ मकर राशि वाले लोगों के लिए। अब जब मकर राशि में आ भी गए तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, 1, 4, 7, 10 कालपुरुष की जो मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ फलदायी हो गया है। क्योंकि मेष से 4th हाउस में, कर्क की तो राशि के ऊपर से, तुला की 10th हाउस से और मकर की 7th हाउस से शुक्र का ये गोचर हो रहा है। शुक्र आपके लिए बेहद अच्छा फलदायी भी है, मेन योग कारक भी है। मकर राशि के लिए शुक्र मेन योग कारक होते हैं, 10th हाउस और 5th हाउस की लॉर्ड होते हैं, 7th हाउस में आके बैठे हैं। तो आपका अगर लव रिलेशनशिप अगर शादी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो इस टाइम पे बात को पक्की कर लिया कीजिए। शनि का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है तो आप साढ़े साथी में हैं। कुंभ राशि में जब गए थे तब भी साढ़े साथी में था, अभी भी साढ़े साथी में है, दोनों आमने सामने हैं। तो संबंध टूटने मत दिया कीजिए, रिलेशनशिप को टूटने मत दिया कीजिए, प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहा कीजिए। क्योंकि 10th हाउस में भी दृष्टि आएगा, 3rd हाउस में भी दृष्टि आएगा, 7th भाव में भी दृष्टि आएगा। दाम्पत्य में प्रॉब्लम होगा, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स भी हो सकता है, तो आप उनसे बच के रहिएगा। प्रोफेशन को और भी अच्छा करते जाइए। शुक्र रिलेटेड अगर आप बिजनेस कर रहे थे
शुक्र रिलेटेड बिजनेस जैसे इत्र हो गया है, परफ्यूम हो गया है, जो मेकअप का सामान होता है, उन सारी चीज़ों से, फिल्मोग्राफी, फोटोग्राफी, संगीत, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, इन सारी जगहों पे, मास कम्युनिकेशन में, इन सारी जगहों पे, डॉक्टरी में अगर आपका प्रोफेशन है तो उन सारे जगह पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, तो आपका वो प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा। खुद का अगर प्रोफेशन है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड होते हैं वो 10th हाउस में भवत भवम में वो सप्तम भाव में आए हैं, तो खुद का जो बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा फलदायी हो गया है। आपका अगर मकर लगन भी है तो ये बहुत अच्छा फलदायी हो जाएगा। शुक्र का मंत्र, महालक्ष्मी का मंत्र, शनि का मंत्र, महाकाली का मंत्र आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप किया कीजिए। और ये हो सके कि आपका शादी हो गया हो, पत्नी के साथ बन नहीं रहा हो, तो आप उनसे संबंध खराब ना करके थोड़ा जो प्रॉब्लम है उनको मिटा लिया कीजिए। अच्छा फलदायी है आपके लिए, पर शनि का दृष्टि आने से आपका राशि अधिपति भी है और आप साढ़े साथी में भी है, इसलिए आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। बाकी आता हूँ कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये उतना अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि शुक्र तो अच्छे राशि में जाके बैठे हैं, जल तत्व राशि में, जल तत्व प्लैनेट जाके बैठना अच्छा फलदायी हो जाता है, भावुकता में वृद्धि होता है। आपकी जो 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड होके वो 6th हाउस में गोचर कर रहा है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में गोचर कर रहा है तो आपकी भाग्योदय में बहुत प्रॉब्लम आएगा। 6th हाउस से वो आपका 12th हाउस को भी देख रहा है, तो अगर कर्जा का मामला हो जाए तो कर्जा में वृद्धि हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड बरकत लाते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में गए हैं तो आपकी घर वाले, आपकी दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा, माता की स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बीवी से अगर संबंध का मामला आ जाए तो वो टूटने की नौबत पे आ जाएगा। तो इन सारे जगहों को आप ओवरकम कर लिया कीजिए, महालक्ष्मी मंत्र जाप किया कीजिए, परफ्यूम ज़्यादा यूज़ किया कीजिए, संगीत, इन सारी चीज़ों से, डांसिंग सिंगिंग से जुड़ा कीजिए। आप थोड़ा समंदर किनारे से घूम के आ सकते हैं, उससे शुक्र अच्छा हो जाएगा। थोड़ा फ्री रहा कीजिए, रिलैक्स रहा कीजिए। आप अभी भी साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, तो साढ़े साथी से गुजरने से आप महालक्ष्मी का, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे शुक्र आपका योग कारक हो जाता है, तो शुक्र का मंत्र ज़्यादा पाठ कर लिया कीजिए। आपका जो मेंटल प्रेशर था वो कम होते जाएगा शुक्र का मंत्र जाप करने से। बाकी मीन राशि वाले लोगों के लिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए ये पंचम भाव में शुक्र का गोचर बेहद लाभदायी हो गया, क्योंकि जो जितने भी लोग सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, परफॉर्मेंस, कोरियोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिल्मोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सारे जगहों पे काम कर रहे थे, बहुत अच्छा फलदायी हो जाएगा। एनिमेशन से रिलेटेड काम कर रहे थे, ये अच्छा हो जाएगा। और भी अच्छा होगा कि आप अगर आपकी गार्जियन के साथ उतना बनता नहीं था तो वो बनना शुरू हो जाएगा। आपका अगर कोई ग्रुप वगैरह बनने का था तो ग्रुप वगैरह बनना शुरू हो जाएगा, दोस्तों का सहारा मिलेगा। आपका मीन राशि वालों के लिए तो शुक्र योग कारक नहीं होता है, मारक ही होता है। 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड होते हैं शुक्र, तो यहाँ पे शुक्र आपके लिए एक बहुत अच्छा समाचार भी ला रहे हैं। 8th हाउस का लॉर्ड होकर वो 6th हाउस में गए हैं, क्योंकि दुश्मनों पे आप विजय भी पाओगे। ये एक बहुत अच्छा मामला है, खुद की पराक्रम से दुश्मनों पे विजय पाओगे। बाकी आप महालक्ष्मी का मंत्र जाप कर लिया कीजिए, इससे और 6th हाउस में 5th हाउस में गोचर से आप ज़्यादा लव रिलेशनशिप में जुड़ सकते हैं। तो आप उन सारे जगहों पे थोड़ा ध्यान रख के लव रिलेशनशिप पे जाया करें, क्योंकि 11th हाउस में शनि का गोचर है, शनि का दृष्टि आपका 5th हाउस में है, तो प्यार वगैरह में धोखा भी मिल सकता है। शुक्र का जब गोचर खत्म हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये 12 राशि वाले लोगों, इतने सारे फल तो बोला गया, आप सारे के सारे राशि वाले लोग, लगन वाले लोग शुक्र से रिलेटेड अच्छा फल पाने के लिए
सिंगिंग डांसिंग से जुड़ा कीजिए, एंटरटेनमेंट से जुड़ा कीजिए, खुद को थोड़ा रिलैक्स रखा कीजिए। जितना आप प्रेशर में रहोगे शुक्र उतना खराब होते जाएगा। कर्म करते रहना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। आप अगर कांस्टेंट कर्म भी कर रहे हो ना तो साइंटिफिकली वो भी आपके ब्रेन के लिए खराब ही बात है। तो शुक्र हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते रहते हैं, सहस्त्राधार जो चक्र होता है उसको शुक्र कंट्रोल करते रहते हैं। तो आप वहाँ पे रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया कीजिए, थोड़ा अच्छा खुशबू रखा कीजिए, चंदन का परफ्यूम ज़्यादा लगाया कीजिए, उससे आपका मेंटल प्रेशर कम होते जाएगा। जितने लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ तो वो शुक्र का मंत्र, महालक्ष्मी का मंत्र जाप कर लिया करो, कनकधारा स्तोत्र पाठ कर लिया करो, पैसा बच जाएगा। और कहीं पे भी एक्सपेंडिचर करने से पहले थोड़ा सोच विचार करके एक्सपेंडिचर किया करो। जितने लोगों का रिलेशनशिप टूटने वाला था वो टूटने मत दिया करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।